पहले पुलिस कंप्लेंट देते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, जब प्रशासन नहीं कहता तो हम जनबल अपना दिखाते हैं। छीव के दिखाओ, ठोक के कहता हूँ छाती, आओ चलो जिसमें दम है, आगे दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे जो है डीएसपी साहब आएंगे, आप उनसे बट आई थिंक एसीपी इज ऑथराइज्ड टू गिव अ बाइट। नहीं, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, प्लीज। तो यहाँ पे एसीपी साहब कह रहे हैं कि बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। मुझे इनसे स्पष्टीकरण चाहिए था पूछने के लिए कि कल जो दिल्ली पुलिस द्वारा बयान दिया गया था, इसमें कहा गया था कि ये जो मुद्दा है ये जाति धर्म का नहीं, ये जो मुद्दा है कुछ बर्थडे पार्टी को लेके कुछ इस टाइप के हालात बने कि ये जो है वहाँ पे खून खराबा हुआ। लेकिन एसीपी साहब अभी कह रहे हैं कि वो इस विषय पे जो भी अपनी बाइट नहीं देंगे, डीसीपी साहब आके बाइट देंगे। तो हम इंतजार करते हैं डीसीपी साहब को, जब आएंगे तो उनसे इस विषय में स्पष्टीकरण जानने का प्रयास किया जाएगा। ओके, सत्येंद्र ठाकुर, यहाँ पे रिंकू शर्मा जी के जो भाई हैं वो मौजूद हैं। परिवार को हम भी परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि एक ही सवाल बार बार हर एक नया मीडिया आके उनसे पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन सब बातों पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ ऑलरेडी सामने साफ हो चुकी हैं। तो उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या है। पहले कहा गया था कि पुलिस का जो मामला है कुछ बर्थडे पार्टी को लेके कुछ ऐसा इसको जो है भ्रमित किया जा रहा था, और उसके बाद जो परिवार की स्टेटमेंट सामने आई तो साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या मुद्दे, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअल फैक्ट्स तो कुछ और ही है, लेकिन जो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस जो इसे बरगलाने की कोशिश कर रही है वो अपनी अलग बात है, क्योंकि ऐसा कुछ मुद्दा था ही नहीं। ये बेचारे रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, इनके पास वो पुलिस तो ये भी कह रही है कि इनके पास होटल है, अपना रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसने जो जय श्री राम के जो नारे लगाए उसका वो है जो उसको बलिदान देना पड़ा है। अच्छा, बस। तो ये बताया जा रहा था कि जब जय श्री राम के नारे लगाए या जो भी कंट्रीब्यूशन के लोग अपनी टीम लेके जाते थे तो क्या प्रॉब्लम थी उसको? ये जो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं क्या कहते थे वो? प्रॉब्लम तो समस्या तो इनकी है ही गंभीर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको तो पसंद ही नहीं ना। इनका तो सिर्फ ये है कि मुट्ठी भर भी होके काबू करना चाहते हैं हिंदुओं पे, सारों पे। अच्छा, हाँ। नहीं, जब शुरू से ऐसी चीजें चल रही ये थी। सुबह 4 बजे अल्लाह अकबर के नारे लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हिंदू एक जय श्री राम नहीं बोल सकता। ये प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है। तो अभी तक पुलिस क्या कह रही है? बाकी लोगों को गिरफ्तार किया है? सपोर्ट कितने नाम आए हैं एफआईआर में? कितने लोगों के नाम आए हैं? पुलिस सपोर्ट कर रही है फिलहाल, लेकिन पुलिस की कहीं ये भी रही है कि एक जो थोड़ा रवैया रहा है कि इसको थोड़ा सा केस को कमजोर कर दिया जाए, कि जी भाई केस का एक रुख ही बदल दिया जाए, ये गलत है थोड़ा। बाकी पुलिस सपोर्ट कर रही है, तो क्या क्राइम ब्रांच के उसमें पहुंच गया केस, ऐसे को वो नहीं है। अच्छा, तो अभी तक 4 गिरफ्तारी कल सुबह तक हो चुकी थी। 5 हो चुकी है एक्चुअली। 5वीं भी हो गई, कल शाम को हुई थी 5वीं भी। कल शाम को। उसके बाद कुछ स्टेटस बताया पुलिस ने? नहीं, अभी स्टेटस नहीं है, क्योंकि उन्होंने केस उसको दे दिया, क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच के पास चला गया। तो बाकी उनके जो परिवार के लोग थे, जैसे उसकी फैमिली से बताया जा रहा था कुछ औरतें बच्चे भी आए थे डंडे वंडे लेके। हाँ, पूरे 12-13 लोग थे सारे यहाँ पे जो आए हुए थे, सारे ही थे, पूरे ये कोई मोहल्ला है? पूरे रिश्तेदार थे, दूर तक लोग। ये जैसे भी एक बार दिखाई जरा कैमरा, अभी जिस गली में आप रहते हैं ये कोई मोहल्ला है यहाँ पे? क्या वो लोग कौन है, कहाँ रहते हैं वो लोग? भैया रहते तो ये उनका तीसरा प्लॉट उन्हीं का है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ से इकट्ठे हुए सारे, कुछ लोग पीछे से थे, कुछ लोग कहीं से थे, वो सारे इकट्ठे हुए और पूरे 10-15 लोग थे सारे जो आए। उन्होंने मतलब लठबाजी की, उसके बाद में लड़के को खींचा और फ्लैश टाइप कर दिया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बॉटम लाइन ये कि कल से जितनी भी खबरें दिखाई जा रही हैं, खुद उनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट, माताजी की स्टेटमेंट, पिताजी की, भाई की स्टेटमेंट, लेकिन एक कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा ग्रुप मीडिया का ऐसा चल रहा है जो बार बार बोल रहा है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। पुलिस जो कह रही है वो से पुलिस ने उस बच्चे को पैदा किया है, जो परिवार है उस परिवार को ज़्यादा जानता है, उस बच्चे को जो चला गया है। तो खुद परिवार यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है कि जो भी पुलिस ने स्टेटमेंट दी है वो नहीं पता क्या सोच के दी गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद जो है एक कुछ दल के लोग आ गए और जाके सीधा घर में घुस गए। वो सिलेंडर लेके जो है हमला भी किया था। सिलेंडर क्या था उसमें? मंशा थी कि मंशा तो उनकी ये थी कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, बट ये था कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। ये अचानक से हुई घटना नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से बनाई है। ये पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पूरी जानकारी परिवार की, कितने लोग हैं, कैसे हैं, उनके घर में क्या क्या है, उसको प्लान करके ही ऐसा करते हैं। और ये प्लान, इसका जो अगर अच्छे से इसकी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े नाम इसमें सामने आने वाले हैं। तो अभी ये बताइए कि आप क्या चाहते हो, सरकार से, पुलिस से क्या मांग है आपकी? और बाकी जो हमारे देश में राष्ट्रभक्त देशभक्त बनते हैं उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि भाई जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा में अपने हिंदू भाई एकत्रित हों, इकट्ठे हों, कि आज हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और सरकार से मांग यही है कि भाई न्याय मिले। न्याय का मतलब तो ये है कि जान के बदले जान मिले, क्योंकि पैसे की इसकी भरपाई नहीं है। ठीक है, अब कोई कहे कि 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, कोई 10 करोड़ हो जाएगा, ये तो अगर हिंदू अगर 1-1 रुपये भी डोनेट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब 1 करोड़ रुपये नहीं था तब भी तो परिवार चल रहा था। सिर्फ मांग तो सिर्फ यही है कि बच्चों को इनको एक गवर्नमेंट जॉब मिले, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी न्याय कि जान के बदले जान मिले। अच्छा, बताया जा रहा था कि आज सुबह जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर
अरविंद केजरीवाल के घर पे भी इनका छोटा भाई गया था, रिंकू शर्मा का छोटा भाई गया था, तो वहाँ पे क्या था, क्या मुद्दा था? आप उनका नाम ठीक से लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल नहीं है, वो कमरुद्दीन है। अच्छा, क्योंकि वो अगर यहाँ पे रिंकू की जगह कोई और होते तो अब तक आ चुके होते, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर उन पर नहीं आया गया, लेकिन वो 150 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। नहीं, जब सुबह गए थे छोटे भाई, तो क्या उनको वहाँ से जवाब मिला? जवाब ये किया गया, इतने अच्छे से सपोर्ट किया कि पूरी मतलब 4-5 गाड़ियाँ आई थी, उसकी जो सिक्योरिटी के थे उनको धकेल के मतलब धकेल दिया, ये उनकी तरफ से सहयोग था। तो देखिए, बड़े लेवल पे। रिंकू के छोटे भाई, उनका परिवारजन आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर पे गए थे, ये उनको बताने के लिए कि जो हादसा हुआ है, थोड़ी संवेदना लेकर आइए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ बोली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जब ये लोग वहाँ पे गए तो उनको खदेड़ के भगा दिया गया, जैसे कि इनके भाई ने भी बताया। तो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय कि कुछ खास दल देख के, कुछ खास धर्म देख के राजनीति करने वाले लोग उस जो है कुएं में कूद जाते हैं, अन्यथा उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी व्यक्ति से या उसके इमोशन से या किसी परिवार से। देखिए, रिंकू के भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू, हमारे यार पूरे रॉल सोल्जर परिवार की तरफ से पूरी सांत्वना आपके साथ हैं भाई। जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ। इस बारे में जब हमें पहली बार सूचना मिली थी, हमने इसको पूरा हाईलाइट किया था पूरा तरीके से। तो अभी पूरे अपने चैनल के माध्यम से हर किसी की डिमांड थी कि घर जाएं और परिवार से जाके सीधा बात करें, क्योंकि बरगलाने वाला मीडिया भी बहुत है हमारे देश में, जो कि माँ बाप जो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहा, जो भाई कह रहा है उस पर गौर नहीं कर रहा, फटाक से कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अपने अलग तरीके की षड्यंत्र रच रहा है, कह रहा है कि नहीं वो तो एक होटल में लड़ाई थी, जन्मदिन का कुछ मुद्दा था। तो ये पूरा मामला थोड़ा सा एक बार आप प्लीज़ बता दीजिए, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, लोगों में भ्रम ना रहे बिल्कुल भी। जो मेरा बड़े भाई रिंकू शर्मा, वो एक हिंदू धर्म के लिए कार्य करते थे, वो हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को जगाते थे, तो ये उसी का विरोध करते थे। हमारे यहाँ प्रति मंगलवार एक हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, उसमें भी वो होते थे, और जितनी भी हमने राम शुभ यात्रा निकाली है उसमें भी सबसे आगे होते थे, अपना पूरा वो करते थे। तो ये बस उसी चीज़ का विरोध करते थे कि ये क्यों करता है ऐसा। और ऐसा ये जो जितने भी न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है कि पार्टी वार्टी का विवाद है, कोई ये इनसे प्रॉपर्टी का लेना देना है, बिजनेस का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये इसी का विरोध करते थे, इसी चक्कर में भाई को इन्होंने। अच्छा, मैं देख रहा था जब आप भी वहाँ पे मौजूद थे, शायद फ़ोन से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे थे, वो जो सिलेंडर वाली थी? नहीं, वो इन्हीं की पार्टी में से किसी ने किया। अच्छा, तो उन लोगों ने जब कहीं फैलाया होगा तो अब तक पहुँच गया है वो। अच्छा, वो सिलेंडर वाला मुद्दा था, मतलब लिटरली माता जी मैं देख रहा था बेचारी रो रही थी, सिलेंडर को खींच भी रही थी, और वो लोग उसको पुश कर रहे थे। पहले आए थे, घर में घुस गए थे, तो इन्होंने पूरी रसोई वगैरह फैला दी थी। अच्छा। तो वो सिलेंडर, रसोई जब चूल्हा पूरा नीचे गिरा तो सिलेंडर का रेगुलेटर वगैरह खुल गया था। तो भैया ने अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो 12-13 लोग थे, भैया सोच रहा मैं सिलेंडर उठा के इनको मारूंगा, वो अकेला था क्योंकि। अच्छा। तो उसने सिलेंडर वगैरह उठाने की कोशिश करी, तो मम्मी ने मना करा कि रहने दे। मम्मी ने उस वीडियो में आपने देखा भी होगा, उठाने नहीं दिया सिलेंडर। ये बात थी। अच्छा, तो ये जो बर्थडे पार्टी वाले कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, किसका बर्थडे था, क्या ये मुद्दा था, क्यों बीच में आया ये? कहीं ना कहीं कुछ कोई संजीव या सचिन कुछ ऐसे सुनने में आया था नाम। भैया का बर्थडे, भैया के फ्रेंड का बर्थडे था, बाबू नाम था। ओके। भैया वहाँ थे, और लेकिन जो दूसरी जिन्होंने भैया का ऐसा आस्था किया है, इन्होंने उस पार्टी को इनविटेशन नहीं था बर्थडे में। अच्छा। उनका एक बंदा जो जाहिद नाम का, वो विदाउट इनविटेशन वहाँ पहुँचा हुआ था। ओके। किसी और लड़के के साथ, सूरज नाम के लड़के के साथ। ओके। तो उसका झगड़ा सचिन से हुआ था। अच्छा। तो जब भैया घर के लिए निकले, बाबू को बोला कि भाई टाइम ज़्यादा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे। ओके। तो भैया वहाँ से घर आ रहे थे, तो वो जाहिद का जिससे झगड़ा हुआ था, उनने यहाँ पे आके अपने परिवार वालों को बताया कि ऐसी ऐसी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भैया को अकेला आते हुए देख लिया, तो भैया ने वहीं गाड़ी रोकी और गाड़ी छोड़ के भाग गए। अच्छा, वो घर तक आए। आपके भाई हाँ, भाग के आ गए वहाँ से? भाग के आए, क्योंकि वो डंडे वगैरह थे उनके पास। वो यहाँ तक तो पहुँच गए घर तक। जैसे ही मैंने गेट खोला, भैया भागे आए थे ओपलेस से, वो उसी के पीछे आ रहे थे। वैसे ही उन्होंने डंडे वगैरह मारना चालू कर दिए। ये सब कर दिए। अच्छा, आज सुबह जो है आप दिल्ली के सीएम के घर भी गए थे, वहाँ पे सुनने को मिला कि आपको वहाँ के लोगों ने जो है वापस कर दिया। आज नहीं गए थे, हम कल गए थे। अच्छा, कल गए थे, क्या था मुद्दा? हम सिर्फ 4 जने थे वहाँ पे। विकास भाई थे, प्रीत भाई थे, वहाँ पे ये मुद्दा ये बड़े था भैया भी थे यहाँ पे। वहाँ पे हम गए थे, हम केजरीवाल से मिलना चाहते थे, उनसे पूछना था कि साफ होगा या नहीं होगा। नीचे देखिए। उसके लिए उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया, और हमारे लिए कम से कम नहीं 700-800 पुलिस वाले बुला लिए, और 700-800 पुलिस वाले बुला के हमें वहाँ से भगाया गया। 700-800 पुलिस वाले अच्छा बुला के हमें वहाँ से भगाया गया। हमें वहाँ से, हमें वहाँ खड़े नहीं होने दिया गया, ना हमें केजरीवाल से मिलने दिया गया, ना बात करने, ना केजरीवाल बाहर आए। अच्छा। अब विश्वास नहीं करेंगे, मुश्किल से हम ज़्यादा लोग नहीं थे, 60-70 लोग हैं हमारे लिए, 700-800 पुलिस वाले। अच्छा। पूरे लाठियाँ डंडे सब लेके, राइट एक्शन फोर्स वाले पूरे तैयार हो गए थे वो। अच्छा। हमारे जो भाई हैं, हमारे बड़े भाई विकास सिंधु, यहाँ तक उनको तो उनसे धक्का मुक्की की गई, उनको पुलिस लाइन में भी घुसेड़ दिया गया, वो धक्का मुक्की करके। अच्छा। इतना बुरा हाल किया केजरीवाल,
इतने घटिया इंसान है केजरीवाल कि मैं बता नहीं सकता इस मामले में आपको। बहुत ही बुरा इंसान है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है और केजरीवाल इसको बढ़ावा दे रहा है। जब हिंदू मरता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अखलाक मर जाए यूपी में वहाँ चले जाएंगे पैसे देने, यहाँ मिलने नहीं आएंगे हिंदू परिवार से। हिंदुओं में बहुत रोष है, इसको समझे केजरीवाल, नहीं समझेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट भाषा में क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा मरा है वो ये समझ में घर का बच्चा है, कोई बाहर का नहीं है। कल को आपको ये आपके साथ ही हो सकता है, इसलिए आप खड़े हो, उठो, और नहीं उठोगे तो जैसे वो बेचारा मारा गया वैसे आप भी मर जाओगे। आपके लिए इतना ही बेहतर है कि अभी भी समझ जाओ, वरना आने वाले टाइम में जो उस भाई के भाई के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ होने वाला है। अभी भी टाइम है, और नहीं समझोगे तो मरोगे और क्या करोगे। ठीक है भाई, देखिए परिवार में बहुत ज़्यादा रोष है और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। जब किसी के घर का कोई बच्चा जाता है तो सबसे ज़्यादा उसके परिवार को, उसके माता पिता को, भाइयों को, जो खास उसके साथ जो हमेशा रहते हैं उन्हीं को होता है। बाकी हम लोग तो आके सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन दुख तो ज़िंदगी भर का बच्चे के साथ है, उसके परिवार के साथ ही है। अब देखने वाली बात यह कि दिल्ली पुलिस और भारत सरकार और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पे किस तरीके से एक्शन लेती है और किस रूप में जाके इस परिवार को इंसाफ मिल पाता है। धन्यवाद। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे और रियल ग्राउंड रियलिटी वीडियोस देखने के लिए और इस चैनल की ताकत बनने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।